क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए, प्रयागराज में जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अतीक पर कार्रवाई की, अतीक के जो रसूख थे या अतीक जिस तरीके से अपना अपराध के उसके पूरे रसूख को बिल्कुल खत्म कर दिया है। जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। अतीक अहमद, अशरफ, उनके जो छोटे भाई थे, उनकी जो संपत्ति है वो 345 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। हालांकि इस पर लंबे समय से जब एनकाउंटर के बाद उस मामले पर कार्रवाई चल रही थी, जो न्यायालय की कार्रवाई चल रही थी, अब जाके उस पर फैसला आया है। निश्चित रूप से जिला प्रशासन ने ये पूरी जो 18 संपत्तियां थी, लखनऊ, जौनपुर समेत, प्रयागराज समेत 18 संपत्तियों को 345 करोड़ की संपत्तियां थी, उनको जब्त कर लिया गया है। करीब 13 बैंक अकाउंट अतीक अहमद की जो पत्नी है अशरफ परवीन, उनके नाम से 13 अकाउंट थे, उनको भी फ्रीज कर दिया गया है। उनकी भी जो संपत्ति है, रुपए है, वो भी जब्त कर लिए जाएंगे। एक बड़ी कार्रवाई कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों का कोई स्थान नहीं है। ये सब तमाम इस तरीके से मुख्यमंत्री भी कहते नजर आते हैं। और आपने देखा भी कि जो अपराध से अकूट संपत्ति अतीक ने एक बनाई थी, अशरफ ने बनाई थी, या पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अतीक का खौफ था, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों में रसूख उनका चलता था, पूर्वांचल के जिस जिले में जिसको चाहते थे उसको विधायक, सांसद बना देते थे, वो कहीं न कहीं साम्राज्य खत्म हो गया। अब कानून का राज है। तो ऐसे में अपराधी और उनकी अकूट संपत्ति जो बनाई थी उस पर कहीं न कहीं बड़ी कार्रवाई की गई है। मुझे लगता है इसके पहले भी तमाम जो अपराधी हैं उनको भी कहीं उनकी संपत्तियों को जमींदोज भी किया गया है और उन पर लगातार न्यायालय पर सुनवाई भी चल रही है। उसी क्रम में प्रयागराज में अतीक अहमद पर एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है। अतीक अहमद के परिवार पर कहीं न कहीं और मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से अभी लखनऊ में आपने देखा था, अतीक की एक बड़ी प्रॉपर्टी थी, उस पर एक गरीबों का घर बनवा करके योगी सरकार ने गरीबों को चाबी सौंपी थी। अब एक बड़ा एक्शन और भी लिया गया है, जिसमें 345 करोड़ की संपत्ति को जब्त करके अब सरकार उस पर अपना कब्जा करेगी और उस पर देखरेख के लिए विभाग को चिन्हित करेगी। देखिए, जैसा भी आपने अनूप बताया कि जो जब्त संपत्तियां हैं वो सरकार उन पर कब्जा करने वाले, उसके बाद उन जो संपत्ति जब्त की जा रही हैं उनको किस लिए यूज किया जाएगा, किस लिए उनका उपयोग किया जाएगा? देखिए, पिछली जो संपत्ति अतीक अहमद की, मुख्तार अंसारी की जो जब्त की गई थी, जिसमें आपने देखा था लखनऊ में भवन बना के या तो सरकारी उस पर दफ्तर बने हैं, सरकारी कामकाज हो रहे हैं, या फिर वो उन गरीबों को जिनके पास आवास नहीं है, जिनके पास जमीन नहीं है, उनको घर बना के योगी सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत उनको दे रही है। निश्चित रूप से ये जमीन है, मुझे लगता है आने वाले समय में जो जिनके आवास नहीं है, जिनके पक्का मकान नहीं है, मुझे लगता जो कीमती जमीन होगी शहर में होगी, मुझे लगता वो आवास के तौर पर उनको गरीबों को देगी, या फिर कोई और बड़ी कीमती जमीन होगी, हो सकता है उस पर सरकारी दफ्तर, स्कूल या फिर कोई इंस्टीट्यूट बना जा सकता है। तो आने वाले समय में जिस तरीके से आज अतीक के रसूख को, एक साम्राज्य को खत्म किया गया, और मुझे लगता है एक सरकार का मैसेज भी है कि अपराधी उत्तर प्रदेश में उनका कोई स्थान नहीं है। अगर अपराध से अकूट संपत्ति बनाई है तो ठीक इसी प्रकार से उसको सरकार कब्जा भी करेगी और पुलिस कार्रवाई भी करने वाली है। तो एक तरीके से मैसेज दिया गया है, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज है और किसी माफिया का अगर अकूट संपत्ति ऐसे बनाएगा तो ठीक इसी प्रकार से उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। मैं अनूप, देखे क्योंकि एक बहुत बड़ी कार्रवाई प्रशासन की ओर से की जा रही है, वहीं क्या आगे भी जो, क्योंकि माफियाओं में भी अब क्या खौफ नजर आ रहा है प्रशासन का, सरकार का, कि अगर हम गलत करते हैं तो हम पे भी सख्त कार्रवाई कहीं ना कहीं देखने को मिलने वाली है। बिल्कुल सही बात है। 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बनी और तब से सबसे अगर बड़ा काम हुआ है तो कानून व्यवस्था पर हुआ है। और आज कानून व्यवस्था का जो डंका है खाली उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी जाना जाता है कि उत्तर प्रदेश एक कानून व्यवस्था पर एक मॉडल बन चुका है। उत्तर प्रदेश में एक पिछले सरकारों में या पिछले दिनों, एक दशक पिछले अगर देखा जाए, तमाम माफियाओं का रसूख हुआ करता था। तमाम माफिया ऐसे थे जो पॉलिटिकल में बड़ा इशूज कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करते थे, सरकार बनवाने बिगाड़ने में भी यहाँ तक उनकी इतनी मतलब एक रसूख था। अब कहीं ना कहीं माफियाओं को खत्म कर दिया, या तो माफिया उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए या फिर उनका जो स्थान था वहां पहुंचाया गया, पुलिस ने पहुंचाया।
और वही पुलिस, आप समझिए कि 2 दशक पहले जो उत्तर प्रदेश में पुलिस हुआ करती थी, जो बदमाशों का गोली की शिकार बनती थी, वही पुलिस आज बदमाशों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। अगर वो गोली मार रहे हैं तो गोली का जवाब गोली से दिया जा रहा है। तो पुलिस का इकबाल बुलंद हुआ है। अपराधी, मुझे लगता है इस तरह जो संगठित अपराध है वो बिल्कुल खत्म हुआ है। जो अपराध होता भी है उस पर बड़ी कार्रवाई की जाती है ताकि नजीर बने, और आने वाले समय में जो माफिया है उनको भी कहीं ना कहीं कानून का खौफ होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई गलत काम करेंगे तो ठीक इसी प्रकार से उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री के भी बयान आते हैं कि उनका कानून व्यवस्था एक प्री सब्जेक्ट है। ऐसे में माफियाओं पर कार्रवाई करना, या फिर जिस तरीके से माफिया अकूट संपत्ति बनाए हैं, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी समेत जैसे तमाम माफिया थे, वो आज इस दुनिया में भले ना हो, लेकिन उनकी जो साम्राज्य बना था वो भी अब कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है। अब उनकी जमीन पर या तो कोई गरीब अपना आवास बना के रह रहा, वो भी सरकार ने दिया है, या फिर कुछ सरकारी योजनाएं हैं उनके तहत वो जो जमीन है, वो प्रॉपर्टी है, वो यूज की जा रही है। एक बड़ी कार्रवाई, 345 करोड़ की संपत्ति, आप समझिए ये छोटी मोटी कार्रवाई नहीं है। और मुझे लगता है सरकार कोशिश कर रही है कि आने वाले समय भी कानून व्यवस्था और बेहतर हो। इसी भाई तरीके अनूप, से जो देखिए माफियाओं ने क्योंकि अकूत संपत्ति गरीबों देखिए की- जब उनके बैंक खातों को फ्रीज किया गया, उन्हें जब्त किया गया, तो 1 अरब 13 करोड़ की जो रकम है वो भी जब्त की जा चुकी है, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी एक रकम है। तो इसको आगे इस पर क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है इस बड़े अमाउंट को लेकर? देखिए, बड़े अमाउंट को लेकर निश्चित रूप से वो सरकारी कोष में पैसा जाएगा। जो संपत्ति है उसको उस पर सरकार अब कहीं ना कहीं काबिज होगी, और काबिज होने के बाद उस पर जो कीमती ज़मीन शहर से जुड़ी हुई है या फिर शहर में अंदर है, जैसे लखनऊ में तमाम ऐसी संपत्तियां हैं जो शहर में हैं, वो बहुत कीमती है, बेशकीमती ज़मीनें हैं। उन पर मुझे लगता है आने वाले समय में, जैसे मुख्तार अंसारी की ज़मीन पर तमाम जो मकान आज वहाँ पर फ्लैट खड़े हैं, तमाम गरीब उस पर रह रहे हैं, जिनके घर नहीं थे, पक्के मकान नहीं थे। मुझे लगता है आने वाले समय में सरकार भी इसी तरीके से उनका यूज करेगी, और गरीबों का उनके घर बनेगा, वो लहलहाएंगे, वो खुश होंगे, उनके परिवार खुश होंगे। और मुझे लगता है इसी तरीके से ठीक है अनूप, यानी आगे भी बहुत बड़ी कार्रवाई देखने को मिलने वाली है।